धार्मिक नगरी उज्जैन में नए साल की शुरुआत बाबा महाकाल की भस्म आरती से की गई। देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भस्म आरती में शामिल होकर नव वर्ष की मंगल कामना की। दरअसल आज विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में नया साल अनूठे अंदाज में मनाया गया। यहां देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने सुबह 3 बजे महाकाल की भक्ति में लीन होकर अपने नए साल की शुरुआत की। नए साल की पहली सुबह में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर व शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपर कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए और भांग से श्रृंगारित किया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा का श्वेत वस्त्र उड़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ मंजीरे, ढोल नगाड़ी व शंखनाद के साथ बाबा की भस्मारती की गई। नए साल की भस्मारती में शामिल होने आए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। किसी ने अपने परिवार की सुख शांति के लिए कामना की तो किसी ने देश के अमन चैन और समृद्धि को लेकर मत्था टेका। नए साल धार्मिक स्थलों पर मनाने के लिए लोगों में खासा उत्साह है। इसी क्रम में विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम के 9 खिलाड़ी स्मृति मंदाना, अरुणधति रेड्डी, शेफाली वर्मा, स्नेह राणा, प्रियंका पाटिल, राधा यादव, रेणुका ठाकुर, प्रज्ञा रावत, नैन्सी पटेल और इनके परिवार के सदस्य उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने नंदी हॉल से भगवान महाकाल का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बाबा महाकाल का दरबार और बाबा महाकाल के दरबार के अंदर 2026 लाखों भक्त बाबा महाकाल के प्रति आस्था रखते हैं और अपने जीवन का कोई भी अच्छा दिन होता है तो बाबा के दरबार में मनाने की इच्छा रखते हैं। इसी क्रम के अंदर आज लाखों भक्त लोग बाबा महाकाल के दरबार में सुबह से आए हुए हैं और जय महाकाल के उद्घोष के साथ में बाबा महाकाल के दर्शन पा रहे हैं। बाबा महाकाल जो कल्याणकारी है, बाबा महाकाल जो भोलेनाथ है, वो भक्तों का कल्याण करता है और बाबा जगत का पिता है। तो ये पूरी जो सृष्टि है, जो पूरा संपूर्ण विश्व है, वो बाबा महाकाल के पुत्र के समान है। इसलिए देश विदेश से आए हुए भक्त लोग भी बाबा महाकाल के दर्शन पाकर आज के दिन अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जय महाकाल। 2025 में यहाँ पर आई थी नया साल मनाने। आज 2026 का पहला दिन है। यही इच्छा थी कि महाकाल के साथ मनाना है, तो आज यहीं पर हूँ, महाकाल की ने बुलाया और आ गई हूँ। भस्म आरती में भी आप शामिल हुए? जी जी। भस्म आरती तो इतना डिवाइन एक्सपीरियंस है कि भी मतलब जिंदगी चेंज कर देता है। और सबने कहा कि 2025 बहुत ख़राब साल जाएगा, बहुत ख़राब साल जाएगा। मेरा तो महाकाल की कृपा से शुरू हुआ था और आज
आज भी बस महाकाल की कृपा से शुरू हो रहा है ये दिन भी। जय महाकाल। आपका नाम? पूजा गुलाटी चंडीगढ़ से। नए साल 2026 की आप सभी को उज्जैन पुलिस की ओर से बहुत सारी मंगल कामनाएं। इस साल हमारी 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए, संभावित भीड़ को देखते हुए कल रात 10 बजे से ही भस्म आरती के लिए व्यवस्था लगाई गई है। कर्कराज पार्किंग से लगातार श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ दर्शन के लिए चली आ रही है। हमने करीब एक हफ्ता पूर्व ही यातायात का जो डाइवर्जन प्लान है वो जारी कर दिया था, जिसको पिछले 5 दिनों से लोगों के द्वारा पालन किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक कहीं पर भी किसी प्रकार के कोई जाम की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। करीब 1200 पुलिसकर्मी आज इस व्यवस्था में लगे हुए हैं और हम सभी का प्रयास है कि सभी आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के दर्शन सुगमता से और सुलभता से कराए जा सके। जय। ड्रोन और सीसीटीवी कितने कैमरे की निगरानी रखी जाए? ड्रोन करीब 200 सीसीटीवी कैमरा, 5 ड्रोन और उसके इस बार हम लोगों ने आगामी सिंहस्थ को देखते हुए हमने रियल टाइम फीड देने वाले ड्रोन्स को भी एंट्री और एग्जिट और इंदौर रोड पर डिप्लॉय किया हुआ है, जिससे आने वाले सभी क्राउड की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और उसका फीड कंट्रोल रूम में प्राप्त भी किया जा रहा है। और इसके साथ ही उसमें काउंटर्स भी लगाए हुए हैं। आने वाले ट्रैफिक और जाने वाले ट्रैफिक को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। आपको बताया कि हमने काफ़ी समय से इसके लिए लगातार यातायात डाइवर्जन प्लान जारी कर दिया था। तो मन्नत गार्डन की जो पार्किंग है वहाँ पर ही गाड़ियाँ पार्क करा के उसके बाद वीवीआईपी अगर कोई मूवमेंट आता है तो उनको दर्शन के लिए यहाँ बाबा महाकाल के द्वार तक लाया जाएगा। कहने के लिए तो खैर शब्द नहीं है, क्योंकि नए साल पे अगर बाबा के दर्शन हो जाते हैं, उससे शुरुआत होती है, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि मेरा साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और उसमें भी भस्म आरती में हमारे दर्शन हुए हैं, तो बहुत हमारा सौभाग्य है और बहुत ही दिल से खुशी और आभार प्रकट करती हूँ। मैं डॉक्टर भारती शर्मा, मैं जयपुर से अपने परिवार के साथ महाकाल के दर्शन करने के लिए आई हूँ।